हेलो गाइस, हम सुमेरा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वैक्सीनेशंस के बारे में। तो आपके कैट्स को कौन से वैक्सीनेशंस लगने चाहिए, कब लगने चाहिए और क्यों लगने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वैक्सीन इज़ FRCP, जो कि आपके कैट्स को 3 डेडली डिजीज़ से बचाता है, वायरसेस से बचाता है। तो ये आपके किटन्स को 6 वीक्स में लग जाना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ रेबीज। सो फर्स्ट वैक्सीन जो होता है फेलिजन CRP, वो आपके कैट को 3 डेडली वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। राइनो वायरस, कलीसी वायरस एंड पेनोलुकोपेनिया वायरस। ये तीनों डेडली वायरस होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं, ये सीधा जान लेके छोड़ते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आप कहीं बाहर से किटन लेके आ रहे हो, आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको ये वायरसेस से आपके कैट को सिक्योर करके उसे फर्स्ट वैक्सीन करवा देना चाहिए, जो कि 6 वीक्स में होता है। तो जैसे ही आपका किटन 6 वीक्स का हो, आप उसको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन उसको दे। तो अपन को अपने कैट से, ये वायरसेस से आपको अगर अपने कैट्स को बचाना है, तो फर्स्ट आपका काम है कि उसको पहला वैक्सीन लगा दिया जाए। सेकेंड वैक्सीन होता है रेबीज़, जो कि आप नॉर्मली अपन अपने कैट्स को लगा देते हैं, ताकि वो, अपन को ये डर होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो मुझे बोलते हैं, माँ मुझे कैट ने काट लिया तो मुझे कुछ होगा तो नहीं। खैर, वो इंडोर्स होते हैं, उनको तब तक ही कुछ नहीं होता जब वो कॉन्टैक्ट में नहीं आए होते। अगर वो कॉन्टैक्ट में होते हैं रेबीज़ के, तो चांसेस है कि वो आपको काटे और आपको रेबीज़ हो। बट उसके लिए भी अगर आपको डर है, तो आप एक प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक रेबीज़ वैक्सीन भी जो लगता है, जो कंपलसरी है, वो आप उसको लगा दीजिए। जो कि FRCP के जो फर्स्ट वैक्सीन होता है, फेलिजन CRP जो फर्स्ट वैक्सीन होता है, उसके कुछ 15-20 डेज बाद रेबीज़ लग जाता है। डॉक्टर्स उसको बूस्टर भी बोलते हैं, जो 3 मंथ्स में रिपीट होता है। तो आपको वो भी अगर आपने करवा लिए तो बेटर है। आप एक पेट रख रहे हो, एक कैट रख रहे हो, तो वैक्सीन इज़ मस्ट। आपको हमेशा याद रखना है कि आप उसको कहीं बाहर भी लेके जा रहे हो, तो आपके अंदर ये रहना चाहिए कि नहीं, माई कैट इज़ वैक्सीनेटेड, माई कैट इज़ सिक्योर, माई कैट इज़ प्रोटेक्टेड। तो आपके दिल में कोई डर नहीं रहेगा कि अगर आप उसको दूसरे कैट्स से या दूसरे ह्यूमन से जिनके पास कैट्स है, वो उनसे मिला रहे हो, तो आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरी कैट्स आपके पास ये नहीं रहेगा बोलने के लिए कि नहीं यार, कहीं इन्होंने मिलाया, मैंने मिलाया, तो मेरी कैट बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा कुछ सोचने के पहले अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायरस तब एक सराउंडिंग में आ जाते हैं जब एक कैट कोई वायरस कैरी कर रही हो जो नॉन वैक्सीनेटेड हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप आपके कैट को वेट के पास लेके जाते हो, आप आपके कैट को बाहर भी घुमाने लेके जाते हो, तो ये वायरस ऐसा होता है कि ह्यूमन से भी होता है और कैट्स के थ्रू भी होता है। आप कभी ऐसे बाहर के कैट्स को, आपका अगर कैट फ्रेंडली है तो आपने उसको कोई दूसरे कैट से मिला दिया, तो ये ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका कैट वैक्सीनेटेड है या नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करवाना कि आपका कैट का फर्स्ट वैक्सीन कंप्लीट हो। जनरली हम स्पीकिंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जो लोगों के पास कैट्स है, वो लोग क्या करते हैं, अपने कैट्स को जस्ट एक खेलने के लिए किसी और के पास भेज देते हैं, फिर उनका कैट बीमार हो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती है कि आगे वाले का वैक्सीनेशन कंप्लीटेड है कि नहीं है, आगे वाला क्या इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, ये सब आपको नहीं पता होता है। तो आपका काम ये है फर्स्ट कि आपका कैट प्रोटेक्टेड हो, आपका कैट वैक्सीनेटेड हो। तो आप 2 वैक्सीन्स होते हैं, जो FRCP होता है, एक रेबीज होता है, तो ये आप उसको लगा दे। ये डॉक्टर्स बोलते हैं ईयरली रिपीट कीजिए, बिल्कुल रिपीट कीजिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अपने कैट्स को ईयरली वैक्सीन्स रिपीट करवाती हूँ। तो आप भी उसको ईयरली वैक्सीन्स रिपीट करवाइए, ताकि आपका कैट कोई डिजीज़ को अडेप्ट करके कुछ तकलीफ में ना आ जाए। इसलिए वैक्सीन इज मस्ट। Thank you for watching. Keep loving, keep sharing, and follow us on Instagram @ScaredBay. Follow us on Facebook. Subscribe to our YouTube channel अगर आपने नहीं किया है तो. Keep sharing and loving. Thank you.